दोस्तों आज हम पढ़ेंगे, अभी हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लोड्स के बारे में। तो टाइप्स ऑफ लोड्स की अगर बात करते हैं तो हमने लोड्स को चार अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। द फर्स्ट पार्ट इज द पॉइंट लोड, सेकंड इज द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, थर्ड वन इज द यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड एंड लास्ट वन इज द ट्रेपेजॉइडल लोड। शुरुआत करेंगे हम लोग पॉइंट लोड के बारे में। यहाँ पे हमने एक सिंपल बीम ले लिया जिसका स्पैन कितना एल है, स्टार्टिंग इज द ए, एंडिंग इज द बी। तो ऐसा लोड जो सिर्फ एक ही जगह पे लगे, दैट टाइप ऑफ लोड इज कॉल्ड एज अ पॉइंट लोड। या फिर एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड हो तो उसे भी हम क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड लोड बोलेंगे या फिर पॉइंट लोड बोलेंगे। उसका नोटेशन करेंगे W और उसका यूनिट करेंगे हमारा किलोमीटर इज द यूनिट। अब इसका डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, तो इट शुड बी इन L/2। तो इसे बोलेंगे हम लोग पॉइंट लोड एट सेंटर। ऐसा पॉइंट लोड जो स्पैन के मिड पॉइंट पे लगे, दैट टाइप ऑफ लोड इज कॉल्ड एज अ कॉन्सेंट्रेटेड लोड। तो इसे कहेंगे हम लोग पॉइंट लोड। दूसरे टाइप का लोड रहता है पॉइंट लोड अगेन। तो पहली टाइप में हमने क्या किया था, जो लोड लगा है कहाँ पे लगा हुआ है, मिड स्पैन पे लगा हुआ है यानी सेंटर पे लगा हुआ है, तो इसे भी हम क्या कहेंगे, पॉइंट लोड बोलेंगे। लेकिन कुछ लोड हमारा मिड स्पैन में लगे हुए नहीं रहते, यानी क्या होता है, इसका जो डिस्टेंस रहता है ये वाला, ये कुछ और रहेगा और ये वाला डिस्टेंस जो रहेगा ये कुछ और रहेगा। लेकिन एडिशन ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू लेंथ, तो क्या बोलेंगे, लेंथ इज इक्वल टू ए प्लस बी बोलेंगे। लेकिन ए का डिस्टेंस कुछ और रहेगा और बी का डिस्टेंस कुछ और रहेगा, तो दोनों भी हमारे क्या है, पॉइंट लोड है या फिर कॉन्सेंट्रेटेड लोड है। नेक्स्ट वन इज द यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। यहाँ पे आप देख सकते हो एक बीम ले लिया हमने ए बी जिसका लेंथ L है। तो इसके ऊपर क्या करेंगे, एक लोड लगेगा W। तो इसके थ्रू आउट द स्पैन में हमारा नंबर ऑफ पॉइंट लोड ही लगेंगे। हर एक की इंटेंसिटी कितनी रहेंगी, हमारी W रहेंगी। तो इंस्टेड ऑफ हर जगह W पे करने से अच्छा हम लोग क्या करेंगे, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक बनाएंगे हम लोग और लिखेंगे हम लोग हैविंग द इंटेंसिटी ऑफ W थ्रू आउट द स्पैन ऑफ AB। यानी क्या बोला हमने, AB स्पैन पे हमारा क्या लगा हुआ है, पॉइंट लोड लगा हुआ है हर एक जगह पे। तो उसको सिंगल पॉइंट लोड में लिखने से अच्छा हम लोग किस में लिखेंगे, हम लोग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में लिखेंगे। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, W का यूनिट है मेरा किलोन्यूटन एंड पॉइंट लोड का यूनिट है मेरा किलोन्यूटन और थ्रू आउट द स्पैन लगा हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज द किलोन्यूटन मीटर। तो इस तरह के लोड को हम बोलेंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो हमने अभी AB बीम लिया हुआ है, तो AB भी हम लोग यूडियल को इस फॉर्म में लिख सकते हो और हैविंग द इंटेंसिटी ऑफ स्मॉल W और यूनिट रहेगा मेरा किलोन्यूटन पर मीटर। तो आप चाहे यूडियल को इस फॉर्म में लिखो चाहे इस फॉर्म में लिखो, बोथ आर द यूडियल। और यूडियल को पॉइंट लोड को अगर कोरिलेट करना है तो क्या करेंगे हम लोग, वो देख लेंगे एक बार। ये द A बीम है, ये द B एंडिंग है। तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट लोड में अगर दिखाना है हमें, पॉइंट लोड का लोड क्या है W और यूनिट क्या है मेरा किलोन्यूटन में है, दैट मच इज द लेंथ। अब क्या हो जाएगा, लेंथ अगर करते हो तो W निकालने के लिए हमें एक चीज करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला करना पड़ेगा एरिया का। एरिया यानी क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल की अगर बात करते हो तो W अगर निकालना है, ये वाला W यहाँ पे निकालना है, तो क्या करेंगे, W इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करते हैं तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज द B इंटू डी। अब B दैट इज द रेक्टेंगल, दैट इज द B एंड दैट इज द D। इतने एरिया, इतने छोटे पोर्शन का आपको एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे निकालेंगे, B इंटू डी, यहाँ लिखा हुआ है। अब B यानी क्या हो गया, मेरा लेंथ हो गया एंड D इज द क्या है, हाइट ऑफ द लोड। हाइट ऑफ द लोड यानी क्या है, यहाँ से यहाँ तक लोड कितना है मेरा W, वो कितना है W। तो यहाँ पे हम लोग लिखते समय में क्या करेंगे, B क्या है लेंथ और D क्या है मेरा इंटेंसिटी ऑफ यूडियल। तो हम लोग लिखते समय में लोड को लिखेंगे इंटेंसिटी ऑफ यूडियल मल्टीप्लाई बाय लेंथ, दैट इज माय पॉइंट लोड। अब इसका यूनिट जो रहेगा, इंटेंसिटी ऑफ यूडियल का जो लोड है दैट इज द किलोन्यूटन पर मीटर है, किलोन्यूटन पर मीटर है, और लेंथ का यूनिट क्या है मेरा मीटर रहेगा। तो ये दोनों भी कट जाएंगे, देयरफॉर द W इज इक्वल टू किलोमीटर बचेगा। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे
वैल्यू लिख सकते हो। कितना वैल्यू लिख सकते हो? W इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ यूडियल मल्टीप्लाई बाय द लेंथ। अब ये जो W है कहाँ पे लगेगा? इसके सेंट्रोइड पे, इसके सेंट्रोइड पे। अब सेंट्रोइड डिस्टेंस कितना हो गया? ये द B/2, यानी कितना हो जाएगा हमारा? L/2। तो ऑब्वियसली ये पोर्शन में क्या हो जाएगा हमारा? अगेन L/2 हो जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस है इट शुड बी L/2 और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? अगेन L/2। तो दैट इज द कोरिलेशन ऑफ यूडीएल टू द पॉइंट लोड। अब बात करेंगे यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो A इज द रोलर सपोर्ट, B इज द हिंज सपोर्ट। अब यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड यानी ऐसा लोड है है और B पे मेरा लोड मैक्सिमम है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे हियर द इंटेंसिटी इज W1 एंड हियर द इंटेंसिटी इज द W2। अब यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड यानी क्या? हमारे एक पॉइंट पे लोड क्या रहेगा? 0 रहेगा और एक दूसरे पॉइंट पे लोड क्या रहेगा? मेरा मैक्सिमम रहेगा। तो यहाँ पे एक देख सकते हो W1 में निग्लिजिबल है, तो हम लोग W1 को लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ इज 0 किलोन्यूटन पर मीटर। लेकिन वही अगर W2 को क्या करेंगे हम लोग? W मैक्स, यानी यहाँ पे मैक्सिमम लोड रहेगा और यहाँ पे मिनिमम लोड रहेगा। तो इंस्टेड ऑफ W1 हम लोग यहाँ पे 0 भी लिख सकते हो और यहाँ पे क्या लिख सकते हो? दैट इज मैक्स। ये चीज भी हम लोग लिख सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एज अ यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड। इसके अलावा इस तरह के लोडिंग को भी हम बोलेंगे यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड बोल सकते हैं। ये द A पॉइंट एंड हियर द B पॉइंट। दिस इज द टाइप 1, दिस इज द टाइप 2 और इसके अलावा एक टाइप और भी है, टाइप 3। अब टाइप 3 में क्या हो रहा है? यहाँ पे इंटेंसिटी 0 है लोड की, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम है, अगर यहाँ पे 0 है। तो दिस इज द 3 टाइप्स ऑफ द यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड। अब हम लोग क्या करेंगे? यूवीएल को पॉइंट लोड से कोरिलेट कर लेंगे। अब वो कैसे करेंगे कोरिलेट? एक बार देख लेंगे। यहाँ पे आगे हमने एक हॉरिजॉन्टल मेंबर ले लिया है, तो एक बार पहले हम देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल या फिर ट्रायंगुलर शेप निकाल लेंगे। तो ट्रायंगुलर शेप का जो एरिया रहता है दैट एरिया इज द हाफ बेस इनटू हाइट। दैट मच इज कॉल्ड एज अ बेस, दैट मच इज कॉल्ड एज अ हाइट। तो एरिया इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग? पॉइंट लोड W इज इक्वल टू एरिया, दैट इज द लेंथ एंड दैट इज द हाइट। यानी बेस कितना हो गया मेरा? बेस इज द लेंथ एंड हाइट कितना हो गया मेरा? यहाँ पे 0 लोड है और यहाँ पे मैक्सिमम है, तो दैट इज द W। तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम लोग? हाफ लेंथ इंटू W, देयरफॉर द W इंटू L/2। दैट इज माई पॉइंट लोड कोरिलेशन। अब इसके बाद अगर बात करते हो तो W का वैल्यू क्या है? इंटेंसिटी कितनी है? किलोन्यूटन पर मीटर मल्टीप्लाई बाय लेंथ कितना है मेरा? मीटर में है। तो ये कट जाएगा तो बचेगा क्या मेरा? किलोमीटर। लेकिन कहाँ पे ऐड करेंगे? तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे सेंट्रोइड पे ऐड करेंगे। दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज अ सेंट्रोइड और ये सेंट्रोइड पे हमारा क्या लगेगा? पॉइंट लोड लगा हुआ W, वैल्यू कितना है? W इंटू L/2। और तो देख सकते हो B से आपका जो सेंट्रोइड डिस्टेंस इज द L/3 और A से सेंट्रोइड डिस्टेंस जो रहेगा दैट इज द ट्वाइस L/3। That type of load is called as a uniformly varying load. अब next one is the trapezoidal load. This type of load is called as a trapezoidal load. अगर आप प्रॉपर्ली अगर देख रहे होंगे यहाँ पे trapezoidal load में हमने W1 और W2 लोड दिया हुआ है। ये द पॉइंट A, ये द पॉइंट B। तो क्या होगा? W की कुछ ना कुछ इंटेंसिटी रहेंगी और W2 की भी कुछ ना कुछ इंटेंसिटी रहेंगी लोड की। तो इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे या फिर लोड को, तो आपको ध्यान में आ जाएगा क्या चीज़ें करके। तो हमने एक बीम ले लिया हुआ है A B बीम, इसका जो लेंथ है दैट इज द लेंथ इज L। तो इसके ऊपर मैं यहाँ तक इतने पोर्शन तक, कहाँ तक? ये पोर्शन तक। तो ये कितना है मेरा? W1 है। तो ये द दैट मच इज द ओनली W1 एंड W1। तो ये क्या हो गया मेरा? यूडीएल।
इतना पोर्शन क्या हो गया मेरा यूडीएल, तो दैट मीन्स इज द यूडीएल। और साथ साथ में ऊपर वाला देख सकते हो तो दैट इज द यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, और इसका इंटेंसिटी कितना होगा 0, और ये होगा मेरा W2, W2 माइनस W1 इज इक्वल टू W, तो दैट इज द यूवीएल। तो ट्राइपोडल लोड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एंड यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके हम लोग ट्राइपोडल लोड की कैलकुलेशन कर सकते हैं। थैंक यू।